इंडोनेशिया की इस पूरी खबर में 127 लोगों की मौत हो गई है इस हिंसा में और 100 लोग घायल हैं। देखिए जानकारी ऐसी, एक फुटबॉल मैच हो रहा था। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी मैदान में वो फुटबॉल मैच चल रहा था। दो टीमें मैच खेल रही थी, एक टीम की जीत होती है, दूसरी टीम की हार होती है। लेकिन जो दूसरी टीम जिसकी हार होती है उसे ये हार पसंद नहीं आती है, उसे ये हार मंजूर नहीं होती है। और फिर क्या होता है, सबसे पहले दोनों ही टीमों के जो समर्थक हैं वो आपस में बहस करते हैं, भिड़ जाते हैं और उसके बाद इतना बवाल होता है कि वो हिंसा की शक्ल में सामने आता है। 127 लोगों की मौत हो गई। और इन दो तस्वीरों में आप स्थिति को समझ सकते हैं कि आखिर कितना बवाल हुआ होगा इंडोनेशिया के इस जावा के इस मैदान में, जहां पर फुटबॉल मैच देखने के लिए लोग पहुंचे थे, भारी संख्या में पहुंचे थे। लेकिन दो टीमों के समर्थक कैसे आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद खून खराबा वहां होता है। 127 लोगों की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। ये दो टीमें हैं। इस बीच अरेमा की टीम हार गई, जिसके बाद अपनी टीम को हारता देख बड़ी संख्या में जो फैंस थे वो ग्राउंड की तरफ भागने लगे। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फुटबॉल मैच देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन मैच के दौरान इतनी बड़ी हिंसा हुई है, 127 लोगों की मौत हुई है। उस दौरान आखिर सुरक्षाकर्मी कहां थे, पुलिस इंडोनेशिया की कहां थी जब इतना बवाल हो रहा था? अंजलि, एक बहुत ही ट्रैजिक घटना है और जनरली इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं कई बार फुटबॉल के स्टेडियम में दर्शकों के बीच में भिड़ंत हो जाती है या फिर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर हो जाए। ऐसे सिचुएशंस में कई बार इस तरह की घटना होती है, लेकिन जो डेथ टोल अब बढ़ गया है वो 127 तक बढ़ गया है और कई और ऐसे हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड है, तो ये नंबर और भी बढ़ सकता है। ये बहुत ही रेयर चीज है। और जो स्पेसिफिकली जो मैच पूरा हुआ, जहां पर जैपनीज क्लब्स अरीमा है और साथ ही जो परसेबिया सुराबाया, इन दोनों क्लब्स के बीच में एक अरीना मैच हुआ था, यानी कि संसद के बाद का मैच था। उसके बाद में जब 3-2 से मैच हारे, उसके बाद में मलंग रीजेंसी ईस्ट जावा में यहाँ पर ये क्लैशेस शुरू हो गए दोनों सपोर्टर्स के बीच में। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि यहाँ पर इस तरह के मैचेस में जरूर बड़ी तादाद में लगाई जाती है, क्योंकि फुटबॉल मैचेस में फैंस के बीच में क्लैश होना, एक स्टेडियम में किसी तरह से आगजनी करना, कुछ प्रोटेस्ट होना, ये एक आम बात है फुटबॉल में। लेकिन इस हद तक ये बढ़ जाए कि 127 लोगों की मौत हो जाए, जाहिर सी बात है कि अथॉरिटीज ने इसे सीरियसली लिया नहीं। पूरे सुरक्षा इंतजाम वहां पर पुख्ता नहीं थे और उसी को ध्यान में रखते हुए 127 लोगों की मौत के लिए लोकल पुलिस जरूर जिम्मेदार है। लेकिन एक और बात, एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर जरूर दोस्तों को बताना चाहूंगा कि G20 समिट को लेकर इंडोनेशिया में सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा इंतजाम और तैयारियां की जा रही थी, लेकिन इसके बीच में इस तरह के इंसिडेंट को होना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया के लिए काफी बड़ा झटका भी है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है वो विचलित करने वाली हैं। 127 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन आशीष, ये तो फुटबॉल फैंस हैं, ये तो वो लोग हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, जो देखने आए थे मैच। इतने हिंसक ये सारे लोग कैसे हो गए, इतने उग्र कैसे हो गए? और अभी तक क्या कोई जानकारी मिल पाई है? 127 लोगों की मौत बहुत बड़ी संख्या है। क्या किसी तरीके के हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था? जी नहीं, अभी तक कोई लोकल रिपोर्ट से कंफर्मेशन नहीं मिल पाई कि किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। ये फुटबॉल फैंस के बीच में जो मैच हुआ, उसके बाद में हारने के बाद में 3-2 से फैंस के बीच में क्लैश शुरू हुआ और उस क्लैश को
लेकर लोकल लेवल पर अगर आप शुरुआती लेवल पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी हो या फिर पुलिस हो, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। और अब तक 127 लोगों को मृत घोषित किया जा चुका है। लेकिन एक और एडिशनल आंकड़े भी दर्शकों को दे दें कि 100 से ज्यादा लोग अब भी घायल हैं। उनमें से बड़ी तादाद में लोग सीरियसली इंजर्ड भी हैं। तो ये आंकड़े 127 के पार भी जा सकते हैं। आशीष, इस पूरी घटना पे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आया है, कुछ कहा गया है? जी नहीं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हाँ, लोकल अथॉरिटीज ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जाहिर सी बात है कि ये एक इतनी बड़ी शॉकिंग घटना है कि उन्हें भी काफी ज्यादा समय लगेगा। पहले प्रायोरिटी के तौर पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा घायलों को, क्योंकि घायलों की संख्या भी मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि 100 के पार है, उन्हें किसी तरह से अकोमोडेट करना, जो सीरियसली इंजर्ड है उनकी जान बचाना, ताकि आंकड़े और तेजी से ऊपर न जाए। बिल्कुल आशीष, और इस घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों की भी पोल खुलती है, सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान भारी हिंसा के बाद भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद 127 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप देखिए बवाल कितना ज्यादा बढ़ गया। फिर से आपको बता दें, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये जो मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फुटबॉल मैच चल रहा था। 2 टीमों के बीच मैच चल रहा था, जिसे देखने के लिए फुटबॉल प्रेमी दूर दूर से पहुंचे थे। लेकिन हर मैच में ये होता है, किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। लेकिन यहाँ पर एक टीम का हारना उस टीम के फैंस को नागवार गुजरा और फिर जमकर बवाल हुआ है। कहा यह जा रहा है, कई ऐसे वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि लोगों को काबू में करने के लिए हमने लाठीचार्ज भी किया, यहाँ तक टीयर गैस भी छोड़ा गया, लेकिन फिर भी ये जो भीड़ है वो काबू में नहीं हुई। और दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की तस्वीरें इंडोनेशिया से सामने आ रही हैं। 127 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरी हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम थे। ऐसे मैचेस में अक्सर देखा जाता है, हमने भी देखा, चाहे फुटबॉल का मैच हो या क्रिकेट का मैच हो, भारी सुरक्षा के इंतजामात होते हैं। क्योंकि जब भी किसी टीम की हार होती है तो उस टीम के फैंस का सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। कई बार हिंसक घटनाएं सामने आती है, लेकिन इसे ही काबू में करने के लिए सुरक्षा इंतजाम काफी होते हैं, भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती होती है। देखिए एक और ये तस्वीर आप देखिए कैसे वहां पर हिंसा कर रहे लोगों को वहां की जो पुलिस है, इंडोनेशिया की जो पुलिस है, वो हटाती हुई, लाठीचार्ज करती हुई। लेकिन अफसोस की बात ये कि पुलिस क्राउड मैनेज नहीं कर पाई, ये भीड़ को काबू में नहीं कर पाई पुलिस, और उसके बाद भारी बवाल हुआ है। इस बवाल में, इस हिंसा में 127 लोगों की मौत हो गई है। लगातार सुबह से ही देखिए इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 2 टीमों के ये समर्थक हैं जो कि आपस में भिड़ गए हैं। अभी तक इंडोनेशिया की जो सरकार है, इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है, उसकी ओर से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा इंतजामों पर। बार बार हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह संभव नहीं है कि अगर सुरक्षा इंतजाम काफी होते तो इस तरीके से जो फुटबॉल फैंस हैं वो उग्र होकर के पहुंच जाते ग्राउंड के भीतर। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, एक हार को आखिर हिंसा में कैसे बदल दिया गया। एक फुटबॉल मैच जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने इतना बवाल किया है। ये तस्वीरें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे अफसोस की बात यह कि 127 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। फुटबॉल मैच में हिंसा होती और फिर भगदड़ की स्थिति। फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा के बाद 127 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक टीम के मैच हारने के बाद बड़े पैमाने पर यहां पर हिंसा भड़क गई। बताया ये जा रहा है नाराज फैंस ने पूर्वी जावा में एक मैच के बाद फुटबॉल मैदान पर पहुंचकर हमला करना शुरू कर दिया। मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, ये सूत्र बताते हैं। साथ ही कहा यह जा रहा है
कि स्टेडियम के सिर्फ अंदर ही 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी की जो मौत है वो अस्पताल के अंदर जो घायल लोग थे उनकी हो गई। भारी बवाल हुआ है इंडोनेशिया में। पर्सिबिया सुरबाया ने अरीमा एफसी से फुटबॉल मैच में 3-2 से ये मैच जीत लिया था और उसके बाद अरीमा एफसी के हजारों फैंस खेल के मैदान में घुस गए क्योंकि वो नाराज हो गए अरीमा एफसी की हार के बाद और फिर इतना बवाल होता है।